जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 54 पर हम स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। और अभी तक अपन ने कल तक उत्थानिका का स्वाध्याय किया। आज अपन गाथा पाठ करेंगे। दंसणान समगम मग्गम मुखस जो चारितम साधय दीडिच शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को हो नमन। गाथा दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण। देखो गाथा में लिखा है पूर्ण, और यहाँ ऊपर है दंसण डाण समगम मग्गम मोक्षस बहुचारितम, है ना। तो यहाँ पर गाथार्थ में कहा है पूर्ण, है ना। और जो इसकी हिंदी हिंदी अनुवाद किया है उसमें लिखा है पूर्व। हिंदी अर्थ में जो हरि गीत है उसमें क्या लिखा है? दर्शन जो पूर्वक। ज्ञान दर्शन पूर्वक। हम्म। और यहाँ पर लिखा है ज्ञान और दर्शन से पूर्ण। हाँ जी। क्या अंतर है दोनों में? समझना चाहिए हर बात को, है ना? पूर्वक का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। हाँ जी। पूर्ण बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के चारित्र होता नहीं। तो जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र की जो आराधना करते हैं, ऐसे जो मोक्ष मार्ग में स्थित जो मुनि भगवान हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। सरल है, ठीक है। यहाँ पर गाथार्थ में कह रहे हैं, जैसे मैंने वापस पढ़ा ना, तो इसमें अपने को उतनी आती भी नहीं है ना प्राकृत और संस्कृत व्याकरण। तो इसमें पढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पे पूर्ण या पूर्वक, ये दोनों ही शब्द दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मे भी होंगे प्राकृत के जानकार बता सकेंगे, है ना। देखो दंसण राण समगम, है ना। ज्ञान दर्शन से समगम, ये समगम जो वर्ड है इसमें कुछ होगा पूर्वक या पूर्ण, प्राकृत का है ना। शब्द है। इससे हाँ, समस्त। अब अपन अपन समझ। देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, ये कि पूर्वक का अर्थ तो हो गया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। अब हमें तो चारित्र के नाम से वो शरीर की क्रियाएं दिखाई देती हैं अनादि हम्म। के अभ्यास हम्म। से। जो उल्टा सीधा ज्ञान है वही समझते हैं चारित्र मतलब ये हम्म। ऐसा शुद्ध खाते हैं सो कितने संयमी हैं, हम्म। ये ऐसा पहनते हैं तो ये कितने चारित्रवंत हैं, हम्म। है ना। थोड़ा लौकिक जिनको दिखाई देता है ये तो बहुत चारित्र वाले हैं, इनका इनका चरित्र बहुत अच्छा है। ये सारे अर्थ तो है ही नहीं, ठीक है। हम्म। तो चारित्र मतलब स्वरूप में लीनता, स्वरूप में स्थिरता, अपने ही स्वरूप का आनंद। अब ये भाव वासन भी नहीं होए तो उसके लिए अपन चर्चा करते हैं निश्चिंतता। बाहर में कुछ भी हो रहा मैं कितना निश्चिंत हूँ, जैसे ज्ञान जैसे दर्पण में सब झलक रहा है ना। हम्म। दर्पण कोई टेंशन नहीं, कुछ मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा। कैसे निश्चिंत हो गई परिणति। और अपने को शरीर जानने वाला टेंशन में।
ख्याल में आई बात। हाँ। तो ये निश्चिंतता, निर्भरता, अमरता का आनंद, ये सब सम्यक चारित्र का भाववासन है। ठीक ठीक है। हाँ जी। अब जो गाथार्थ में पूर्ण शब्द लिखा है उसका भी अर्थ देखेंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में शुद्धोपयोग हुआ और श्रद्धा ने अहम स्थापित किया, वो श्रद्धा पूर्ण हो गई। श्रद्धा अपूर्ण नहीं होती। ठीक है। अब वो चाहे कर्म के, वो कर्म के हिसाब से कर्मों का उपशम हुआ तो औपशमिक कहते, कर्म का क्षयोपशम हुआ तो क्षायोपशमिक श्रद्धा कहते, हम्म। कर्म का क्षय हुआ क्षायिक श्रद्धा कहते, है ना। तो ये तो हाँ जी। कर्म सापेक्ष उसको नाम मिले हैं श्रद्धा को। हम्म। वास्तव में देखा जाए तो औपशमिक श्रद्धा भी कहती है मैं गायक, छायोपशमिक श्रद्धा भी कहती है मैं गायक हूँ, और छायिक श्रद्धा भी कहती है मैं गायक हूँ, और वो अनंत भगवान की श्रद्धा भी कहती है मैं गायक हूँ, और शिव की श्रद्धा भी कहती है मैं गायक हूँ। तो श्रद्धा कैसी हो गई? पूर्ण। बस गुण चार स्थान कौन सा है? चौथा। गुण स्थान से कौन सा है? पांचवा। गुण स्थान है छठवा सातवां। गुण स्थान है 14वां। और गुण सब स्थान है 30 सिद्ध भगवान। सबकी श्रद्धा एक समान है, पूरी। सबके पूर्ण है। ख्याल में आ रही है बात? श्रद्धा अधूरी नहीं होती कभी भी। और ज्ञान भी परिपूर्ण हो गया। अच्छा, अपन तो क्षाम ज्ञान वाले हैं, वो केवल ज्ञान वाले हैं। केवल ज्ञान पूर्ण होता है, क्षाम ज्ञान कहाँ पूर्ण होता है? अरे, वो क्षाम ज्ञान भी पूर्ण है। कैसा पूर्ण है? ऐसा पूर्ण है कि ये अल्प ज्ञान से अपने को ज्ञायक जानता है, और वो केवल ज्ञान से अपने को ज्ञायक जानते हैं। इसलिए क्वालिटी दोनों की एक है। समझ में आ रही है बात? तो वो सम्यक ज्ञान भी कैसा है? पूरा, आधा अधूरा नहीं है। वो क्वांटिटी वाइज पर को कितना जानता है, पर ज्ञेयों को, इसलिए उसको अल्प ज्ञान कहा जाता है। और पर ज्ञेयों को हम जाने नहीं जाने, कम जाने ज्यादा जाने, फर्क क्या पड़ता है? और पर को जानता है ये भी तो व्यवहार ही है, वास्तव में तो अपनी पर्याय कोई जानता है? संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे। तो किस ये छायोपशम सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? कि पूर्ण है। ख्याल में आ रही बुआ है? जी, ये पूर्ण का इसमें भाव है। आपने बोला ये क्षायक्षमिक श्रद्धा, ऐसी क्षायिक श्रद्धा, तो औदिक श्रद्धा नहीं होती? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे ज्ञान काम करना चाहिए, अच्छी बात है। औदिक श्रद्धा है ना, ये जो विपरीत श्रद्धा है ना, मिथ्या दर्शन, ये औदिक श्रद्धा है। हाँ। ख्याल में आई बात? तो ये अनादि पहले से गुणस्थान जीव को जो हाँ, औदिक श्रद्धा ही तो है वो, जो हम्म, विपरीत जानते हैं। और धर्म का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है। धर्म का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है, और औदिक अच्छा। भाव तो जीव को अनादि से ही है। सबको औदिक भाव ही है, जब तक औपशमिक भाव प्रकट नहीं हुआ, तो वो औदिक श्रद्धा है। ठीक है। ऐसा। अब आगे प्रश्न पूछो कि पारणामिक श्रद्धा नहीं होती? एक भाव और रह गया ना। तो तो पारणामिक वो तो श्रद्धा भी होती। दीदी, कौन श्रद्धा सी? वो श्रद्धा तो दो ही तरह की है, मिथ्या और शुद्ध। नहीं, अब सुनो, मिथ्या। पारणामिक श्रद्धा भी होती है। कैसी हाँ। होती है? जो एक सहज विश्वास, विश्वास विश्वास, ये चीज है ना सहज। ये सहज ज्ञान, मात्र जानना, इसको जानना उसको जानना, कम जानना ज्यादा जानना, सही जानना गलत जानना, इसको छोड़ के एक सहज ज्ञान है ना, जिसको उपयोग लक्षण हम कहते हैं। ऐसी एक सहज श्रद्धा भी है। क्या बोला? वो मिथ्या, मिथ्या विशेष है, सम्यक भी विशेष श्रद्धा है। तो एक सिर्फ श्रद्धा, ओनली श्रद्धा। किसका विश्वास है? सही का विश्वास है कि गलत का विश्वास है, ये सेकेंडरी है। लेकिन एक सहज श्रद्धा, ये पारणामिक भाव है। समझ में आई वो बात? किसको होगी?
वो किसको होगी, वो कौन से गुण स्थान सारे में जीवों, होगी? सारे जीवों को, सारे जीवों। पहले गुण स्थान में भी लागू पड़ पहले, जाएगी। हाँ पहले गुण स्थान। ठीक है, ऐसा। अब ये चर्चाएं बहुत रेयर होती हैं। चौथे में भी लागू पड़ेगी दीदी? तो सबको, तो सहज ज्ञान किसको लागू पड़ता है? तो दीदी, ये तो कहते हैं ना कि श्रद्धा या तो शून्य होती है या पूर्ण होती है, अधूरी श्रद्धा इन बिटवीन नहीं होती है। हाँ नहीं हो रही ना, इसको श्रद्धा। सह, इसलिए दोनों को गौड़ करके एक सहज श्रद्धा। सुनो, जिसको, जिसको नियम सारजी में सहज ज्ञान, सहज श्रद्धा, सहज चारित्र, सहज सुख नाम से काणा शुद्ध पर्याय से जिसकी चर्चा की, वहां सब जगह सहज सहज शब्द लिखा है, नियम सारजी में देखना। और लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। उपयोग लक्षण पाणामिक भाव रूप है कि छायोपशमिक भाव रूप है? पाणामिक भाव रूप है, जो घटता बढ़ता नहीं, बदलता बदलता नहीं। उस सहज ज्ञान पर्याय का सामान्य स्वरूप है, जिसको कहते हैं कि सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। और छायोपशमिक ज्ञान विशेष है, और छायोपशमिक ज्ञान में भी मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान विशेष का विशेष है, और अल्प ज्ञान केवल ज्ञान भी विशेष का विशेष है। समझ आई बात? ऐसी चर्चा है बहुत। द्रव्य गुण पर्याय में तो जितना उपयोग लगा जाए उतना कम है। ये बहुत गहन वो है कंसेप्ट, बहुत गंभीर और गहन, एंडलेस। ठीक है, तो अपनी ये वाली बात है, पूर्वक और पूर्ण का अर्थ अपन ने देखा। मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को साधता है। कल अपने साध्यता की बात करी थी, सिंपल को साधते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करते हैं। सीधा अर्थ साधने का। अब दूसरा अर्थ करेंगे साधने का, तो पर्याय को साधते हैं कि द्रव्य को साधते हैं? पर्याय को साधने से रत्नत्र प्रकट होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं साधते, शुद्धात्मा को साधते हैं। ठीक है, अब सुनो, शुद्धात्मा को कैसे साधते हैं? कि वो रूठ जाता है कि भग जाता है कि क्या करता है, तो उसको साधना पड़ता है। भैया हम तो अपनी बहू को बहुत साध के रखते हैं। क्या पता क्षण क्षण में तो गुस्सा हो जाती है, तो भैया इनको साध के रखो। हम तो अपने शुद्ध। पति को बहुत साध के रखते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। तो ध्रुव को कैसे साधते? मेरे अब को ये शब्द हैं, जानते इन्हीं से रहते। परिचय है ना जीव का, कि ये क्या करते हैं मुनिराज। समय सारजी में ऐसी गाथा आई कि आप ये कहते हो कि पाप मत करो, ठीक है भैया पाप नहीं करें, मंदिर में रहें, पूजा पाठ करें, कि नहीं नहीं, अरे ये स्वभाव भी बंद का ही कारण है। तो कह रहे हम पाप भी नहीं करें, पुण्य भी नहीं करें, तो फिर करें क्या? क्या करें? तो ये मुनिराज शुभ अशुभ भावों के बिना क्या करते होंगे? उनको आधार कौन है? उनको कौन आधार है? अच्छा प्रश्न। तो कहना भैया ध्रुव आधार है। अब वो करने का ही पता है ना, अनादि से वही शरीर की क्रियाएं परिणाम दिखते हैं। उन्हीं पर्याय, आश्रव और अजीव का परिचय है, और ध्रुवत्व का परिचय नहीं, अकर्तृत्व का परिचय नहीं। तो अब क्या करेंगे इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं कि वे सिद्ध भगवान क्या करते होंगे। अरे तुम क्या करते हो यहाँ पे, ये बताओ। टीवी देख के मन बहलाते हो कि स्वाध्याय करके मन बहलाते हो? पत्नी बच्चों को साधते हो कि देवशा गुरु को साधते हो? नहीं नहीं, रत्नत्रय को साधते हैं। रत्नत्रय को साधते हो कि शुद्धात्मा को साधते हो? किसको साधते हो? तो इनके इनके इतने सरल अर्थ नहीं निकलेंगे ना, नहीं किए जाएंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ भैया अभी साधते हैं,
सही बात है मुनिराज, तो भैया बड़े बड़े लोग हैं, वे तो औरत नत्र को साधते हैं, अपन कहाँ, अपन तो मोड़ा मोड़ी कोई साधने में लगे, ऐसे उल्टे अर्थ निकलेंगे। कैसे अर्थ निकलेंगे? उल्टे। अपन अभी किसको साध रहे? किसी को साधते हैं कि नहीं साधते अपन? अरे ज्ञाता दृष्टा हम्म, हूं कि साधता हूं? ज्ञात है दृष्टा, जानता हूँ बस। बोलो, किसको साधता हूं? नहीं ऐसे कैसे, आप ऐसे थोड़ी। अगर साधा नहीं तो मैं एक दिन हमारे घर में नहीं चले तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो। तुम्हारा उस जाति का राग और सामने वाले का वैसा उदय, ख्याल में आ रही है? इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कर्माधीन। तुम भी ज्ञाता दृष्टा, वो भी ज्ञाता दृष्टा। ख्याल में आई बात? है ज्ञाता दृष्टा, समझ रहे हैं हम साधने का पुरुषार्थ करते हैं, और वो समझ रहा है कि ये हमारे केयर करते, सो ये बाहर में पुण्य पाप के उदयों का नाटक चल रहा है। और जीव सदैव अकर्ता ज्ञाया के सदाया तत्व। सो इस सधे हुए तत्व को जानना ही साधना है। क्या बोला? इसी का नाम आराधना। क्या कहा? हमने उनके लिए बहुत करा। क्या करा? दर्पण में इतनी सारी चीजें झलकती रही, दर्पण ने क्या करा? क्या करा? दर्पण क्या करता है? उसमें इतनी चीजें झलक रही और दर्पण बोले लड्डू मैंने बनाए। अरे पागल है तू, लड्डू बना झलक रहे दर्पण में तो बस। लड्डू तो हम बना रहे थे, दर्पण झलक रहे थे। समझ में आ रही है? ऐसे ये पुद्गल कहे कि लड्डू तो हम बना रहे थे, तुम तो सिर्फ जान रहे थे। क्या बोला? समझ में आ रही दृष्टांत से सिद्धांत? ख्याल में आई बात? जैसे कोई बाई लड्डू बना रही है, दर्पण में झलक रहे हो, दर्पण बोले कि आज तो मैंने लड्डू बनाए, तो बाई क्या बोलेगी? तूने बनाए? हमने बनाए? अब ऐसे अंदर आ जाओ। ऐसे ये ज्ञान बोलता है आज हमने लड्डू बनाए, तो पुद्गल कहता है तुमने बनाए कि हमने बनाए? अब आ जाओ द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा। ये लड्डू किसकी पर्याय है? पुद्गल की। तो पुद्गल की। पुद्गल के गुण में से मिठास उत्पन्न हुई, हम्म, कि जीव ने उस पर्याय को डाला उसमें। नहीं, पुद्गल के गुण। बोलो, जीव के कौन से गुण होते हैं, उसकी कौन सी पर्याय होती है? पुद्गल के कौन से गुण होते हैं, उसकी कौन सी पर्याय होती है? और कल चर्चा चली थी। और राइट। दोनों वज्र की दीवार है। तो एक दीवार के वो उधर छलांग के, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की बॉल के उधर जाके कोई कुछ हमारा व्यापार चल रहा है कहाँ? चाइना की बॉल के पीछे। तू जा सकता है उधर? अरे वहां तो चले जाएंगे। मानुषोत्तर पर्वत के पीछे व्यापार चल रहा है, हमारा धंधा बहुत जबरदस्त। मानुषोत्तर पर्वत के पीछे कोई मनुष्य जा सकता है? वहां पे तुम्हारा व्यापार धंधा चल रहा है। ख्याल में आ रही है बात? जो मानुषोत्तर पर्वत के बाद वाला जो द्वीप है ना, वहां की लड़की हमने पसंद करी है, वहां से हम शादी कर रहे हैं। कहाँ की? मानुषोत्तर पर्वत की बाहर की, ढाई गज तीसरे के द्वीप। बाहर। हम्म, हाँ, चौथे द्वीप में। हो सकता है, संभव है, यहाँ संभव है। बोलो, कितना अंतर है आगम और अध्यात्म में। आगम को स्वीकार कर लेते हैं, सही बात है, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई जा नहीं सकता, तो बोई 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 दिखता है ना? और तुम यहाँ पर अत्यंत भाव की दीवार के बाहर जा सकते? नहीं जा सकते। अब जा ही नहीं सकते हो, अब साधना है क्या? जब वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर जाती नहीं, तो फिर साधनी पड़ती है क्या वस्तु को? सदी सदाई है ऐसा जानना साधना है, आराधना। ऐसी आराधना वे मुनिराज करते हैं, इसका इजीएस्ट ये अर्थ। ख्याल में आ रही है बात?
दीदी, आपने पुण्य पाप का उदय का ये नाटक का जो कहा, वो नहीं बैठा ठीक तरह से कि कैसे इसको और इसको जॉइंट करे। देखो, उधर सीता जी के पाप का उदय कैसे आया कि उन्होंने पहले मुनिराज और राजा पर शंका की थी, तो उनके पाप का उदय आया। और इधर रामचंद्र जी को वैसी कषाय का उदय आया, तो उनने बोला भैया इनको जंगल में निकालो। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध डिफरेंट डिफरेंट जीवों के बने रहे हैं। ऐसे घर में पति पत्नी, पत्नी को कषाय की मंदता, तो उसको लगे ये दिन भर ऐसी चिड़चिड़ करते रहते हैं, अभी मिथ्या दृष्टि में ही लगाना है ना, ठीक है इनके मन की कर दो, क्या फर्क पड़ता है। मंद कषाई पत्नी ने ऐसा विचार किया, तो ये उसका अपना भाव है, उसको मंद बंद होना है ना, तो ऐसा भाव है। सामने वाले का पुण्य का उदय है, ये उसको पता नहीं। उसके पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम्हारे ऐसे भावों का निमित्त नहीं बनेगा। उसका पुण्य का उदय और तुम्हारे भावों का उदय, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो ये उसको पता ही नहीं है पुण्य पाप के उदय का खेलना, अपना ना दूसरे का। तो वो ऐसी कर्तृत्व लिए रहता है, मैं तो उनको इतना साध के रखती हूँ, मैं तो उनकी हर बात सुनती हूँ, वे तो बिखरे ही रहते, वे तो ऐसे ही रहते, यही घरों घरों में लड़ाई चल रही। कर्म फिलॉसफी को भी अगर समझ लिया जाए तो ही कषाय की मंदता हो, और अध्यात्म को समझा जाए तो फिर मजा ही आ जाए। अरे ये क्रोध वा करने वाला नहीं, ये तो औदिक भाव है, ये तो ज्ञाता दृष्टा जीव है, परमात्मा, सिद्धों जैसा परमात्मा है। अब हम क्या करते हैं, पड़ोसी के पति को तो सिद्धों जैसा परमात्मा स्वीकार कर सकते हैं, अपने पति को नहीं कर सकते। क्यों? अपने पति के दिन भर के औदिक भाव दिख रहे हैं, उसके औदिक भाव तो दिखते नहीं ना, हमको पता है। और वो सामने आता है तो सामने आने वाला जीव तो अपने को अच्छा ही अच्छा शो करता है, तो हमें क्या समझ में आती है, इनकी बहू कितनी अच्छी, इनकी सास कितनी अच्छी, इनका भाई कितना अच्छा। ख्याल में आ रही है बात? ओ चल रहा है सब पुण्य पाप का खेल, परिणामों में, बाहर संयोगों में, और अंदर में सब परमात्मा है। तो कहीं अवकाश ही नहीं बचता ये वस्तु स्वरूप समझने का। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, रियल। अब बोलो कहाँ अवकाश बन रहा है क्रोध मान माया लोभ का? और बन भी जाए तो वो ठहरता नहीं है, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा? समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। वो लेंदी नहीं होता वो, ऐसा। ऐसी बच्चों में लगा लो, पड़ोसियों में लगा लो, सब में लगा लो। सामने वाले का, अब अच्छा देखो, मिथ्या दृष्टि उल्टा काम करता है। कैसा? कि सामने ऐसे पुण्य का बताया ना कि उसके सामने वाले का पुण्य का उदय, ऐसे ही इधर पाप में उसका पाप का उदय है तो इधर क्रोध का परिणाम आता है। तो ये झट क्या बोलता है, हमें तो कुछ नहीं है, उसी के पाप का उदय है इसलिए हमें क्रोध आता है। तो ये बात तो सही है कि उसके पाप का उदय है, पर तेरे को कठोरता का उदय होने से तेरे को भी तो तीव्र पाप बंधना है, तुझे कठोरता चल रही है उनके प्रति। देखो मैं ऐसा बहुत विचार करती हूँ, परंतु ये कहने की बातें नहीं होती। जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी को, एक छायक सम्यक दृष्टि ने सीता जी को जंगल में निकाला, ठीक है। अब ये सारे के सारे कैसे औदिक भाव ही तो हैं। जब रावण चुरा लेके चला गया, तब तो इतना बड़ा युद्ध किया, और एक जरा से धोबी ने कुछ कह दिया तो सीता को ही जंगल में निकाल दी। समझ में आ रही है बात? क्यों? जब आप एक राम रावण चुरा ले गया तो इतना बड़ा युद्ध कर दिया, तो यदि वो धोबी ने कहा तो धोबी को समझाया नहीं जा सकता था? आप तो राजा थे, महाराजा थे, सीता से पूछा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता था। औदिक भावों की यही विचित्रता है।
और वो सीता का जीव देखो, जो अग्नि परीक्षा बाद में ली सो पहले ले लेते, वो भी नहीं हुआ, है ना। अब रामचंद्र जी बोले कि नहीं हे सीते, मुझे तो पता था तुम निर्दोष हो, पर मैंने लोक अपवाद के चक्कर में ये काम किया, अब तुम अच्छे से घर चलो। तो अब सीता क्या बोल रही है कि मुझे नहीं जाना घर, अब तुम अपना जाओ, बहुत हो गई, मैं तो आर्य का व्रत लेती हूँ। उनने आर्य का व्रत ले लिया जब वे बुलाने गए तो, है ना। और जब ये देह छोड़ के जब प्रतीन्द्र नामक देव हुए, तो रामचंद्र जी पर उपसर्ग करने आ गया वही सीता का जीव। तो कहीं कोई सिमिट्री बन रही है कहीं से? अभी अभी ये तो पढ़े लिखे सम्यकों की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टियों की तो बात ही नहीं चल रही। कोई सिमिट्री बन रही है कहीं से कहीं तक? सो भैया मत बनाने की कोशिश करो, ये कहना चाह रहे हैं। सम्यक दृष्टियों के औधिक भाव में सिमिट्री नहीं बन रही। जब वे कह रहे थे घर चलो, तो चली जाती घर थोड़े दिन, नहीं हमें नहीं जाना। अब जब उनने मुनि दीक्षा ले ली तो तुम डिगाने आ रहे हो, और जो किडनैप करके गया उसको संबोधन करने जा रहे हैं नरक में जाके। ये सब क्या है? ये जो विचित्रता है परिणामों की, ये सब कर्म के उदय के नाटक है। इसी का नाम है औदिक भाव। औदिक भाव जो जहां खड़ा है, वहां से औदिक भाव से भिन्न परमात्मा देखे तो मोक्ष मार्ग हो। औदिक भाव को सेट करने की नहीं करो, ना अपने ना दूसरों के। वे अदले बदले नहीं जा सकते, वे फिक्स्ड हैं, और जो क्रम में है फिक्स है वे ही आगे आते हैं। समझ में आ रही है बात? ये नया मिथ्या तो है कि जब से हम स्वाध्याय करने लग गए, तब से हमारे परिणाम शांत हो गए, तो अब हम ऐसा सोच के अब हम शांत रहते। तो ये नया कर्तृत्व है। क्या बोला? विक्रम में आने वाली कषाय की मंदिता है। तुम्हारी तो प्रशंसा तब है कि हर औदिक भाव से, इस अच्छे मंद कषाय वाले औदिक भाव से भी अपने को भिन्न परमात्मा देखो, ये सबसे अच्छा भाव। नहीं तो स्वाध्याय करके भी हटाने मिलाने में अब हम सुधर गए, अब हम पहले बिगड़े थे, पर्याय की तरफ से देखो तो भैया अभी भी बिगड़ी हो। जब तक ये 28 मूल गुण के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ना, बेबी बिगड़े ही परिणाम। समझ में आ रही है बात? और द्रव्य स्वभाव से देखो, ना पहले बिगड़े थे ना अभी बिगड़े। अनंत चतुष्टय प्रकट हो पर्याय में तो सुधरा द्रव्य और सुधरी पर्याय। क्या बोला? और अनंत चतुष्टय से पहले जितने भी औदिक भाव हैं वे सड़े ही परिणाम हैं। और अभी भी हमें मंद कषाय तीव्र कषाय में पुण्य पाप में भेद लगता है। सचमुच में कोई भेद नहीं है। वो क्या है? क्रोध, अनंतानुबंधी जाति का क्रोध। और सुनना बहुत गंभीरता से, कईयों बार चर्चा आ चुकी है, ये समय सार जी में भी चर्चा आई है, और शायद अभी मोक्षा प्रकाशक जी में भी आई थी। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत बंदी क्रोध किसको कहना? आत्मा की अरुचि। अब ये क्रोध का ही डाइल्यूशन, डाइल्यूट 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 डाइल्यूट। तो मंदतम क्रोध को हम क्षमा कहते हैं, और वहां पे भी आत्मा की अरुचि, तो वो भी क्रोध ही है। वो मंद क्रोध है ना, उसको क्षमा कह देते हैं। वास्तव में जहां आत्मा की रुचि हो गई, और कोई जीव अपना शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, इसका नाम क्षमा है। वो डाइल्यूटेड क्रोध का नाम क्षमा नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसको टोडरमल जी ने कहा है वो लेश्या है मंद, जाति अनंतानुबंधी क्रोध ही है वो, ऐसा समझो। लिक्वर है लिक्वर, और डाइल्यूटेड लिक्वर इक्वल टू मिल्क। बोलो, समझ में आ रही है बात? प्योर लिक्वर
उसको डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो डाइल्यूटेड हो गई लास्टली। तो डाइल्यूटेड लिक्वर मिल्क तो नहीं हो जाता, तो जाति ही दूसरी है। ऐसे ही अनंतानुबंधी क्षमा क्षमा नहीं है, क्रोध ही है। तो ये मिथ्या दृष्टि बोलता है तो हम किसी को क्षमा नहीं करें, कि कोई किसी पर न क्रोध करता न क्षमा करता, अपने कोई क्रोध करता है अपने कोई क्षमा करता है। हमारी क्षमा होने पर भी तुम्हें क्रोध आए तो हम क्या करेंगे, और हमारे क्रोध होने पर भी तुमको क्षमा आए तो हमारे क्रोध का तुम पे क्या होगा। हमारे क्रोध से हमारे को बंद होगा दूसरे को होएगा, हमारी क्षमा से हमको बंद होगा दूसरे को होगा, और हमारे धर्म से हम सुखी होंगे दूसरा सुखी हो जाएगा। फिर वही बात, अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर तो अपना कुछ जाता नहीं है ना, तो दूसरे से कनेक्शन है ही नहीं कुछ भी। न क्रोध से किसी और का कनेक्शन है, ना उसकी वजह से हम में क्रोध आता, ना हमारे क्रोध से उसको बंद होता। कितनी तो बढ़िया बात है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कितनी मुश्किल हो जाती। हम क्षमा चाहते हैं, कोई हमें क्रोध करा देता है जबरदस्ती। हम धर्म करना चाहते हैं और वो हमको कषाय मंद कराता है, तो हम तो कठपुतली बन जाते ना फिर, और हमारी जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में होती ना फिर तो ये तो अच्छा ही है हमारे लिए। इसलिए मैं कौन हूँ, प्रभु हूँ। नरक जाने में प्रभु, स्वर्ग जाने में प्रभु, और मोक्ष जाने में भी प्रभु। नो बडी कैन, नो बडी कैन, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सुधार सकता, न बिगाड़ सकता न सुधार सकता। ठीक है, ये सदा सदाया का स्वरूप है। साधते हैं अपन, देखो किन किन साथ तो उल्टी धारा कैसे चली जाती है प्रवचनों में, उल्टी धारा कैसे चली जाती है। देखो देखो मुनिराज, अहो मुनिराज, कैसे हैं मुनिराज, वे रत्नत्रय को साधते हैं, और अपन देखो किने किने साधते, किने किने साधते अपन। अपन भी कोई को नहीं साधते, कर्माधीन नाटक चल रहा है। हम सदा सदाया तत्व नहीं देखते, इसलिए उपचार आता है। उन्होंने देख लिया तो उनकी साधना शुरू हो गई, बस इतनी सी बात है। वे स्वरूप को साधते हैं, हम दूसरों को साधते हैं, नहीं। न वे स्वरूप को साधते न हम दूसरों को साधते। हम सदा सदा तत्व नहीं देखते, इसलिए परिभ्रमण चल रहा है। उनने सदा सदा तत्व देख लिया, इसलिए उनकी साधना चल रही। ख्याल में आई बात, इतनी सरल बात, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अरे बोलो तो सही, ठीक है कि नहीं ठीक है, इतनी मेहनत की बहुत है बढ़िया मैंने। दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। देखो अच्छा, बहुत अभी, अच्छा। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे मुनि साधु परमेष्टि, उनको मेरा नमस्कार हो। ठीक है, देखो टीका में, वह मुनि साधु है जो क्या करता है, कल अपन ने चर्चा कर ली। जो भी चर्चा आचार्य परमेष्टि की आई, उपाध्याय परमेष्टि की आई, साधु परमेष्टि की आई, वो तो अपन को डिफरेंस बताने के लिए ये चर्चा की जा रही है। मूल में जो आचार परमेष्टि करते हैं वे साधु करते हैं, जो साधु करते हैं वही आचार्य करते हैं। बस दोनों में अधिक और कम का डिफरेंस है बस, और डिफरेंशिएट क्रिएट किया गया है इंटेलिजेंट आचार्यों के द्वारा। हम कैसे समझेंगे, तीन पद बोले तो तीन तरह से तो बताना ही पड़ेगा ना, इतनी सी बात है। इसलिए इसलिए टोडरमल जी ने पहले अधिकार में पहले उनका सामान्य स्वरूप कहा है, एक सीधा हेडिंग डाला है, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का सामान्य स्वरूप, कॉमन स्वरूप दिया।
फिर बाद में आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप और साधु परमेष्ठी का, ऐसे। तो कॉमन स्वरूप क्या है कि तीनों परमेष्ठी अपने को आत्मा देखते हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के धारी हैं तीनों परमेष्ठी, अंतरंग में रत्नत्रय के धारक हैं और बाहर में 28 मूलों को पालन करते हैं। ये कॉमन स्वरूप है तीनों। ठीक है, पंचाचार ये भी पालते हैं, पंचाचार वे भी पालते हैं, ऐसा। ठीक है, जो प्रगट रूप से साधता है, क्या साधता है? वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। देखो आ गई बात, पर्याय से बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनको ऐसी पर्याय प्रगट है। यहाँ साधने का अर्थ समझना, प्रगट है ना। कोई बहुत मेहनत चल रही हो, बहुत साधना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, ये समझना है ना। और वह चारित्र कैसा है? जो चारित्र मार्ग रूप है। अब मार्ग समझना, मार्ग, मार्ग मतलब कोई पाथ नहीं बना ग्वालियर टू दिल्ली, ऐसा कोई रास्ता नहीं है ये। जैसे वो दिखाते हैं ना, ऑटो दिखा देते हैं, मुनिराज खड़े हैं इधर, वहां रत्नत्र लिखा है, वहां मोक्ष लिखा है, बीच में रास्ता बना है और मुनिराज को चलते दिखा रहे हैं। तो ऐसे फोटो बना दी। ऐसे ही गुलिस्तान की फोटो दिखा देना गुलिस्तान की पुस्तक पे, तो सीढ़ियां बना देते हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे कुछ सीढ़ी और मार्ग नहीं होता। मार्ग को अगर इंग्लिश में अपन बोलते हैं वे, वे सीधे सीधा अर्थ तो वे, तो वे तो हर चीज का वे है ना, वे एक तरीका। भाई रसगुल्ला बनाने का वे, समझ में आ रही है? ऐसे ही पूर्ण सुखी होने का वे है ये, मार्ग, तरीका। समझ में आ रही है बात? पूर्ण सुखी होने का तरीका क्या है? संवर निर्जरा प्रकट होना, तो संवर निर्जरा मार्ग है। उस पूर्ण सुख को की प्राप्ति का उपाय क्यों कौन हो सकता है? कि सुख ही हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। पूर्ण सुख की प्राप्ति का उपाय कौन हो सकता है? सुख ही हो सकता है। दुख कभी भी सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। सात तत्व की भाषा में बोले कि अजीव और आश्रय बंध ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग के रोड़े हैं, रास्ते हैं। क्या बोला? पूर्ण सुख का रास्ता कौन होगा? अपूर्ण सुख, वो सुख ही होगा, कभी भी दुख नहीं बनेगा सुख का कारण। सिंपल सिंपल, मिठास का कारण कौन बनेगा? मिठास, न कि खारापन। अपोजिट चीज थोड़ी उसका कारण बनेगी। इसका अर्थ है मार्ग। तो उसको कोई वैसा पाथ नहीं समझ लेना, इस मार्ग पर चल रहे। ठीक है, ऐसा। और सुनो, चारित्र को भी चरण कहा जाता है। चरण, चरण मतलब चलना, चरण। तो यहाँ पर चरण सब संबंधी भी कोई चीज नहीं है चलने हलने की। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। और एक और चीज, रुकावट की एक और चीज चलती है। जान लेने से क्या होता है? जीवन तो बदले। जो जान लिया उस पर कुछ चलो तो सही, ऐसे ऐसी बातें की जाती है ना उपदेश शैली में। भैया जानना जानना तो बहुत हो गया, फिर कुछ चरण बढ़ने चाहिए आगे, कुछ आगे बढ़ो, कुछ चलो, ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। सुनो ध्यान से, जिस ज्ञान के साथ में चारित्र नहीं है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। और ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान तो हो गया, ये हमें ज्ञान तो है पर मान है तब है। ऐसा कभी नहीं होता कि ज्ञान हो जाए और माने नहीं, और मान लें तो चले नहीं, तो चारित्र न हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो पर्याय एक साथ होती हैं। पंडित साहब ऐसा बोलते थे,
अकेले ज्ञान से क्या होता, अकेले ज्ञान से होता। अरे भैया, ज्ञान अकेला कभी नहीं होता। जहां सम्यक ज्ञान है वहां सम्यक श्रद्धा भी है, वहां सम्यक चारित्र भी है। भले ही वो चारित्र अल्प मात्रा में हो, आगे पीछे नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? कि हमें ज्ञान तो हो गया है, बस हम मान लें तब है। और नहीं, मानने में भी आ गई, वैसे हमें बहुत पूरा विश्वास है। अब जो है थोड़े आगे बढ़े तब है। और सभी दूसरे तो अब आगे तो बढ़ो। आगे आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने में क्या देखना चाहते? वो इंद्रिय ज्ञान से ही ना, इंद्रिय ज्ञान से ही तो देखना चाहते कुछ आगे बढ़ते हुए। ये इंद्रिय ज्ञान से देखने की चीज नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने की अतीन्द्रिय पर्याय है। ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेंगी। ख्याल में आ रही है? ये वैसे तुम खाते पीते थे, अभी भी तुम वैसे ही खाते पीते, ना पहले खाते पीते थे ना अब खाते पीते। हमें ये पता चल गया सो हम बढ़ गए। क्या चल गए? ये वो देखना चाहता है जो आंखों से दिखे, कानों से सुनाई दे। ये आंखों कानों से दिखने सुनने वाली वस्तु ही नहीं है। आप धोखे में हो बड़े। अपने को भी ऐसी चेक करते हो, औरों को भी चेक करते हो। सो रॉन्ग वे है ये पूरा का पूरा। ख्याल में आई बात? और विचार करना, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ दो। बोलिए द्वारशांग जिन वाणी की। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र प्रभु। भाई आप लोग है ना, सब ध्यान रखना अपना, है ना? हाँ जी, वहां से जय जिनेन्द्र। प्रॉपर से हाँ जी। शिफ्ट हुए अच्छे से। हाँ जी। और आप वहां